नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिस भी नाग नागिन के पास नागमणि हो उसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है और वह जिंदगी भर उसकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जिस इंसान के पास नागमणि हो उसकी किस्मत बदल जाती है और उसे कई अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ऐसे में दोस्तों ज़रा सोचिए कि इस नागमणि में कितनी शक्तियाँ होंगी और अगर ये किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वो इंसान बहुत शक्तिशाली हो जाता है, जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन दोस्तों, नागमणि को साधारण इंसान हासिल नहीं कर सकता। ये केवल इच्छाधारी नाग नागिन को कठिन तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त होती है, क्योंकि नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनकी हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भगवान शिव खुश होकर उन्हें नागमणि देते हैं, जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन को संभाल कर रखना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई नागमणि चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, तब क्या हुआ होगा जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने उसके साथ जो किया, सुनने के बाद लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों, ये चमत्कारिक घटना है राजस्थान के एक छोटे से गाँव चंदेल गाँव की। दरअसल ये घटना घटित हुई चंदेल गाँव के मुखिया और वहाँ के सबसे धनी इंसान शंकर जी के साथ। दोस्तों, शंकर करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरियां चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और शंकर उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती हुई चीज़ दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहाँ से अपने घर को भाग आया। शंकर इतना घबराया हुआ था कि उस समय उसने पीछे तक मुड़कर नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज़ जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि हो ना हो ये बहुत बहुमूल्य चीज़ थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। दोस्तों, अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा। जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमज़ोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब शंकर हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आ गया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से शंकर ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े से पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरे देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने शंकर से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वो अपना भेष तो बदल ही सकती थी। इधर शंकर को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि वो जो भी धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और शंकर को पता था कि ये सब उसी चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। शंकर के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता शंकर के लिए उसके पास ही के गांव से आया और रमा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। रमा अपने पति शंकर को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर राजू नाम से शंकर के यहाँ उसका मुंशी बन गया और शंकर
का विश्वास जीतने लगा। दोस्तों शंकर भी राजू के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन रमा अपने पति शंकर के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन शंकर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी राजू के घर गया और बोला कि देखो राजू, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और राजू को कार में बिठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तभी इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते हुए चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और शंकर को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। शंकर बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती या वो दुखी होता तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता। शंकर आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लेकर आया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े से पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण शंकर तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी रमा पहाड़ी से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। राजू अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। शंकर राजू को देख चौंक जाता है क्योंकि राजू अब नागिन में पुनः बदल चुका था। वो नागिन शंकर को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इसी परिस्थिति में फंसी थी जब शंकर ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। शंकर घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोल रहा था कि भले मेरी जान ले लो परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आ जाती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने शंकर का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और रमा को उस पेड़ से निकाल कर बचा लिया तथा दोनों को अस्पताल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। दोस्तों जब शंकर हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये घटना कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।